मामला कुछ यूं है कि गुज़श्ता कई दिनों से तासुब भारतीय मीडिया मुल्क पे कोरोना फैलने का इल्ज़ाम भारत के मुसलमानों पर लगा रहा है और सरकारी सरपरस्ती में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया की नफरत अंगेज़ मुहिम के बायस भारत में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में मजीद इजाफा हुआ है और मुतअद्दिद इलाकों में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद के एक सरकारी अस्पताल में कोरोना के मुसलमान मरीजों को हिंदू मरीजों से अलहदा कर दिया गया। भारतीय मुसन्निफा अरुंधति रॉय ने आलमी बरादरी से मोदी सरकार के मुस्लिम कुश इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अरुंधति ने कहा कि भारत की नस्ल परस्त हुकूमत की पॉलिसीज मुसलमानों की नस्ल कुशी की तरफ बढ़ रही हैं। इस पर OIC की इंसानी हुकूक कमेटी का बयान भी सामने आया है। वो कहते हैं कि जी भारत में मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने जोर दिया है कि भारतीय हुकूमत मजलूम मुस्लिम अक़लियत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। ये भी कहा गया है इस बयान में कि इम्तियाजी सलूक हमारे इखलाकी ताने बाने और कानून की हुक्मरानी के मनाफी है। अब सूरत हाल कुछ यूँ भी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हिंदुस्तानी शहरियों को हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि मुत्तहिदा अरब अमारात में बहुत से हिंदुस्तानियों के कारोबारी ताल्लुकात भी हैं। मुसलमानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा क्या भारत के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा? इस पर हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूँ है अपने एनालिस्ट से कि क्या इस्लामोफोबिया को फ़रोग देते मोदी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात से उठने वाली आवाज़ें परेशान कुन हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जवाब तो मेरा नहीं में है, क्योंकि जो आवाज़ें आई हैं वो इस तरीके से UAE का वो कॉम्प्रिहेंसिव आवाज़ें नहीं हैं। मैं एक प्रिंसेस है उनका और एक स्कॉलर है, रिलीजियस स्कॉलर, जिन्होंने ये कहा है और उसकी वजह ये बनी कि भारत ने UAE के अंदर वहाँ पे तासर दिया ये ट्वीट्स की एंटी मुस्लिम्स, तो उससे इनको पता चला कि ये सारी सूरत हाल जो है किससे दो चार है। बाकी भारत जो है वो चोर वाले चतर, वो उन्होंने जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि तबलीगी जमात की आड़ में उन्होंने जो वहाँ पे आत्म मचाई रखी। आज कल अब मोदी एक मगरमच्छ के आंसू रो रहे थे और फरमा रहे थे कि ये मज़हब जो है वो कोई रेस नहीं देखती, कोरोना कोई मज़हब या रेस फलां। तो आई थिंक उन्होंने बहुत डैमेज किया, मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया है और उनको ये खातिर जमा रखें कि वो ये जारी रखेंगे कि उनका माइंड सेट इस तरह का बन चुका है। ठीक है शहजाद, आपको क्या लगता है? अब मुझे भी ये लगता है कि कोई खास परेशान कुन तो नहीं होगा जिस किस्म की इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं UAE से, और मैं इत्तफाक करता हूँ नियाजी साहब से कि ये कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पे बहुत आला सतह पर ये बातें हुई हैं। रॉयल फैमिली के चंद लोग ये बात कर रहे हैं और इस वक्त ये भूत सवार है जो इस्लामोफोबिया का भारत की हुकूमत पर। मेरे ख्याल से जब ये नशा उतरेगा तो इसके बाद ही उनको ये बातें समझ आएंगी कि उनकी सोसाइटी के लिए, उनके सोशल फैब्रिक के लिए कितना डैमेजिंग हुआ है, पूरे इंडिया के लिए कितना डैमेजिंग हुआ है। ये मेरे ख्याल से वक्त के साथ समझ आएगा। अभी जो चंद आवाज़ें आई उससे कोई खास परेशानी नहीं होगी उनको। हसन निसार साहब, ये समझते हैं कि बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी, लेकिन अभी तो वक्त है, कोरोना की वबा सर पर है। जिस तरह से तासुब का निशाना बनाया जाए मुसलमानों को, न सिर्फ भारत में मौजूद मुसलमानों को बल्कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को भी, तो इस वक्त टाइम है कि दुनिया खड़ी हो और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। खड़ी खुड़ी नहीं होती, वहशत और जुनून का बुखार सर को चढ़ जाए तो फिर एडोल्फ हिटलर की तरह किसी बंकर में खुदकुशी करने के बाद ही वो बुखार उतरा करता है। इसलिए खातिर जमा रखें, सुकून करें। मतलब आपको लगता है कुछ नहीं होने वाला ज़्यादा? ठीक है भट्टी साहब, आपको क्या लगता है वो सारे फोरम्स जो कि पहले बड़े मुतहर्रिक थे, कुछ अरसे से खामोशी सी है, मकबूजा कश्मीर पे भी कुछ नहीं हो रहा है, अब तो खुलकर सामने आ गया है सब कुछ? खेत मिट्टी फोरम बड़े मुतहर्रिक थे। इन फोरमों को अल्लाह करे कि आग लगे, इस मुस्लिम बेवा अम्मा को आग लगे। ये खेत मिट्टी और खेत स्वाफ फोरम थे। शुक्र है भारत ने यह नहीं कह दिया कि कोरोना पाकिस्तान की साजिश है और पूरी दुनिया के खिलाफ। तशद्दुद, इम्तियाजी सलूक, मुस्लिम कुछ इक़दामात शर्मनाक। लेकिन आप देखें, सऊदी अरब सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दे चुका है मोदी को, ओमान दे चुका है सबसे बड़ा सिविल अवार्ड, UAE दे चुका है सबसे बड़ा सिविल अवार्ड। अब UAE का ये हुकूमती मौक़िफ़ नहीं, एक आध बंदे का मौक़िफ़ है और कश्मीर पर इससे सख्त मौक़िफ़ आया, क्या कर लिया? हाँ, बाकी मुल्कों को छोड़ें, सिर्फ UAE उससे तिजारती तल्लुकात मुंतके कर ले, सारे भारतीयों को निकलने का कह दे, तो आज मोदी परेशान हो सकता है। मगर वो ऐसा नहीं करेंगे। ये सारे मुनाफिक हैं और ये अपनी मुनाफिकत की मार खा रहे हैं। ठीक है बेनज़ीर, मजम्मतें हो जाती हैं, बुरा भला कह देते हैं, लेकिन इससे आगे बात बढ़ती नहीं, अमली तौर पर कुछ नहीं होता।
और इस बार भी मेरा नहीं ख्याल है कुछ होगा। जैसे भट्टी साहब कह रहे थे कि वो यूएई ने पिछले साल नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था, सबसे पहले तो वो अवार्ड वापस लें। इसके अलावा क्या होगा, कश्मीर में भी मामले के बाद क्या हुआ, इतना शोर मचा, हमने बड़े सवाल रखे रिपोर्ट कार्ड में कि शायद कुछ हो जाएगा, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इस बार भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमारे तमाम तज्जियाकार नहीं की ऑप्शन ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले पर इस बार भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ ज़बानी कलामी मजम्मतें ही होती रहेंगी। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।